हेलो दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुना कि नीट पेपर का लीक होने के कारण। अब देखिए गरीब आदमी का कितना बड़ा सपना टूटता है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद एक उम्मीद होता है कि हम अब पास हो जाएंगे, घर का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, किसी का माँ बाप ज़मीन जगह सोना चांदी जो भी गिरवी रख के अपना बेटा बेटी को पढ़ाता है। बड़े आदमी का तो कोई टेंशन नहीं, उनका तो ऐसे भी लाइफ सेट है। अगर वो नीट एग्ज़ाम भी पास करते हैं तो वो बिजनेस पर्पज़ के लिए पास करते हैं, उन्हें नौकरी से उतना कोई मतलब नहीं है। बस उनका पास सर्टिफिकेट आ जाए जिससे वो अपना क्लिनिक, अपना नर्सिंग होम खोल के चला सके। वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादातर ये देखा जाता है। लेकिन गरीब आदमी के लिए वो सर्विस के तौर पे रहता है और वो आगे जाके कुछ करेगा, वहीं से अपना लोन चुकता करेगा, ज़मीन छुड़ाएगा वो। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद एक क्या होता है कि रिलैक्स होने के बाद अब हमारे पैसा मतलब एग्ज़ाम अब हम पास करने वाले हैं, ये एक उम्मीद होता है और एक नया उम्मीद जागा रहता है। लेकिन अचानक से सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया और फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत कोई का सपना टूट जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या री एग्ज़ामिनेशन होना ज़रूरी है। इसका एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जो अगर री एग्ज़ाम ना होता तो जो पास कर गए उसमें से ज़्यादातर फर्जी डॉक्टर मिलते, क्योंकि वो तो करोड़ों रुपये दे के पेपर खरीदे हुए। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है कि अब हमको मतलब ओरिजिनल डॉक्टर का मतलब ओरिजिनल डॉक्टर जो वाकई में पास हुआ है अपना मेहनत से, अपना दल पे, उससे। और डिसएडवांटेज ये भी है कि जो गरीब घर के जो बच्चे थे वो कहीं कोचिंग पे जाके कहीं पर रूम रेंट लेके काफ़ी साल तक 2 साल 3 साल जितना भी मेहनत किए हैं, अब एग्ज़ाम दे के आने के बाद उनका वो सपना अब वो फिर से टूट गया। फिर से उनको खर्चा करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। जो पास हो गए तो उसको फिर से देना पड़ेगा। लेकिन इसका जिम्मेदार सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चा का भविष्य से खिलवाड़ है। और जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, एक स्लोगन है। अगर पढ़ाई में ही गड़बड़ हो जाएगा तो इंडिया का अंदर में भी गड़बड़ होगा। करप्शन बहुत हाई लेवल तक जा रहा है, तो इसके लिए काफ़ी अंदर, लेकिन इसको भी दबा दिया जाएगा। कुछ नया नया कुछ अभी देखिएगा, कुछ ईरान से लड़ाई हो रहा है, ये हो रहा है वो, क्योंकि न्यूज़ एक हफ्ता 10 दिन तक ये चलेगा। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी दुर्घटना होता है, हम उसको हफ्ता दिन तक ही हाईलाइट्स में रहते हैं। उनके बाद ऑटोमेटिक कुछ नया न्यूज़ आता है, हम भूल जाते हैं। और जब तक भूलते रहेंगे तब तक ऐसा होते रहेगा। चलिए देखते हैं अब इसमें सरकार क्या एक्शन लेता है, क्या कानूनी कार्रवाई हो और वो लोग को पकड़ा जाए। और जितने भी बच्चे इनका एग्ज़ाम दे चुके थे, अब कोशिश करें कि फिर से देने के लिए क्या किए, जो हो गया सो हो गया। चलिए, जय हिंद दोस्तों।